महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या में भव्य यात्रा की, जिसके बाद सिर्फ संजय राउत ही आहत नहीं हुए बल्कि उद्धव ठाकरे भी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जी हाँ, शिंदे ने जिस तरीके से अयोध्या की धरती से हमला किया उसके बाद उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं। उद्धव ठाकरे अब सवाल उठा रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब ये लोग कहाँ थे। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे भड़के हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने भी अयोध्या की धरती से जमकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर निशाना साधा था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे भड़के हुए हैं। उसके बाद आपको देवेंद्र फडणवीस का वो जबरदस्त भाषण भी सुनाएंगे, जिसके बाद संजय राउत और उद्धव ठाकरे इस कदर बौखला गए। श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। कहाँ थे ये लोग? इतने सालों के बाद अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? बाबरी जब गिराई गई तब भी चुप बैठे थे। जैसे चूहे होते ना, अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। ये चूहों की बात हम क्यों मानेंगे? श्रेय का तो सवाल नहीं, लोगों ने देखा है। तो क्या इस्तीफा होना चाहिए आपको लगता है कि? एक तो चंद्रकांत पाटिल जी का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मिंडे वहां बैठे हैं उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। देखा आपने कैसे उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब ये चूहों की तरह चुप बैठे थे और अब ये बाहर आ गए हैं। अब ये हमला उद्धव ठाकरे भले ही चंद्रकांत पाटिल पर कर रहे हों, लेकिन टारगेट पर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अयोध्या यात्रा है। अब आपको देवेंद्र फडणवीस का वो जबरदस्त भाषण भी सुनाते हैं जो उन्होंने अयोध्या की धरती पर शिंदे और बृजभूषण के बगल खड़े होकर दिया था, जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मिर्ची लगी है बल्कि कांग्रेस को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि भरे मंच से देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया था कि जो लोग राम को काल्पनिक मानते थे वो घर बैठ गए हैं और राज आज वही कर रहा है जो राम नाम का जाप कर रहा है। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोल भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। मैं आप सभी का मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो स्वागत अयोध्या की भूमि पर हमारा किया है। आज प्रभु श्री राम जी का दर्शन लेकर हम सभी धन्य हुए हैं और हनुमान जी का दर्शन लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के सारे सुख हमने पाए। और इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आज जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और देश में राम राज्य ही चलेगा और राम को मानने वाले ही देश पर राज करेंगे। जो राम जी की बात करेंगे वही देश पे राज करेंगे। राम जी को मानने वाले एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में भी राम जी को मानने वाली सरकार आई है। जो राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, पूछते थे क्या सबूत है, राम जी अयोध्या में पैदा हुए, वो घर बैठ गए और जो राम जी को मानते हैं वो सरकार में आ गए। ये राम जी की महिमा है, ये महिमा हमारे हनुमान जी की है। और इसलिए आज ये जो कलश प्रदान का कार्यक्रम है इसको तुरंत प्रारंभ किया जाए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, वहां बताइए, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि मुझे दिल्ली जाना है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण बैठक वहां पर है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की और बृजभूषण जी आपके और मुख्यमंत्री जी की आज्ञा लेकर मुझे आगे निकलना पड़ेगा। 4 बजे दिल्ली में बैठक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बता दें कि शिंदे ने भी जमकर हमला बोला है। सुनिए कैसे सीएम शिंदे अयोध्या की धरती से भरे मंच पर खड़े होकर महाविकास अघाड़ी के होश उड़ा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र
आज सुबह से ही यहाँ पर लखनऊ से, मतलब कली से, लखनऊ से लेके अयोध्या में पूरा माहौल भगवामय हो गया है, केसरिया हुआ है और राममय हो गया है। सब राम सेवक, राम भक्त सभी जगह से अयोध्या में आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे सांसद ब्रिजभूषण जी ने कहा है कि ऐसा स्वागत कभी उन्होंने देखा नहीं। मैं इसलिए आप सभी का आभारी हूं। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी रवि राणा यहाँ से अयोध्या की मिट्टी लेकर अमरावती जाएंगे। 111 फुट की बजरंग बली की मूर्ति वहां स्थापित करेंगे। यह भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये अयोध्या में राम लल्ला का दर्शन भी हम लोगों ने लिया है और वहां पर राम मंदिर निर्माण का काम भी देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्य बाण लेकर हम आए हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से राम लल्ला का दर्शन लेने भी पहली बार आए हैं। पहले मैं आ चुका हूं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद, यहाँ पहले आने के बाद शुरू से जो आप लोगों ने स्वागत किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। और बाबा साहेब ठाकरे जी का और करोड़ों राम भक्तों का सपना सच होते दिखाया है। मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी उन्होंने बता दी है, और जो पूछ रहे थे उनको घर का रास्ता भी दिखा दिया है। और इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा। ये राम मंदिर का सपना ये अपने आंखों के सामने पूरा होते दिखाई दे रहा है। क्या आपको कितनी खुशी है? ये राम मंदिर, भव्य दिव्य राम मंदिर यहाँ बनेगा। इसलिए फिर एक बार जो सभी को सपना लग रहा था, ये सपना सच में बदलने का काम मोदी साहब और इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। इसलिए मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस राम मंदिर में महाराष्ट्र का भी, जैसे मराठी में एक कहावत है, खारीचा वाटा। खारीचा वाटा म्हणजे माहिती है ना, तो गिलारी ने जैसे राम सेतु बांधने के टाइम छोटी छोटी पत्थरें वो वहां पर लगाई थी, तो इस महाराष्ट्र से भी इस राम मंदिर को जितना भी सागवान की लकड़ी लगेगी, ये महाराष्ट्र से आ रही है अपने। ये भी हमारे लिए चंद्रपुर से, बल्लार शाह में से, ये हमारे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने उनकी बोल सब गाड़ियों की पूजा करके यहाँ रवाना किया है। ये भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस राम मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र का भी छोटा सा योगदान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए
मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो कहते हैं रावण राज है, अब मैं उनको कहूंगा कि जैसे राम भक्त हनुमान, उनका हनुमान चालीसा पठन करने वाले ये और इनकी अपने सांसद नवनीत राणा, ये दोनों को देशद्रोह का कानून लगा के जेल में डालने का पाप किया था, वो रावण है या राम है बताओ। और साधुओं का हत्याकांड जब हुआ तभी वे चुपचाप बैठे थे, लेकिन हमारे सरकार में ना साधु कांड होगा, ना गौर गरीब लोगों के अन्याय होगा। साधुओं के सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं, अभी चिंता की बात नहीं, महाराष्ट्र में अब राम जी के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार वहां काम कर रही है।